क्या आप 8 से 9 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह थके हुए उठते हैं? ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है। आप बेड से निकलने के लिए स्ट्रगल करते हो और दोपहर आते आते आपकी एनर्जी बिल्कुल क्रैश हो जाती है। हम अपने दिन को पुश करने के लिए क्या करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग कप अप कॉफी, फिर एक और कॉफी, हम एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, प्री वर्कआउट्स लेते हैं और फिर भी पूरा दिन एक ब्रेन फॉग और आलस्य में निकल जाता है। फोकस करना मुश्किल हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और डाइजेशन तो जैसे सो ही गया है। आपको लगता है कि आप ओवरवर्क कर रहे हैं या आपको और ज्यादा विटामिन की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी नींद या काम नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी वो टॉक्सिक मॉर्निंग हैबिट्स जो आप पिछले कई सालों से अनजाने में फॉलो कर रहे हो। आपको लगता है आप हेल्दी चॉइसेस ले रहे हो, बट एक्चुअली आप अपनी बॉडी की नेचुरल एनर्जी बैटरी को सुबह पहले 30 मिनट में ही ड्रेन कर देते हो। कहीं आप उठते ही फ्रिज का बिल्कुल ठंडा आइस कोल्ड पानी तो नहीं पीते, या आंख खुलते ही बेड पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम और ईमेल से स्क्रॉल करते हैं, या शायद आप बिना भूख के एक हैवी ब्रेकफास्ट अपने गले से नीचे उतारते हैं क्योंकि किसी ने कहा था ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑन आफ्टर डे। अगर आप इनमें से एक भी चीज कर रहे हैं तो आप अपने डाइजेस्टिव फायर और नर्वस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन 3 सबसे डेंजरस हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। हर वीडियो के एंड में एक ऐसी गोल्डन हैबिट शेयर करूंगा जिसे आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। मैं इसको बुलाता हूं द आइस कोल्ड शॉक। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग सुबह उठते हैं और हाइड्रेशन के नाम पर सीधा फ्रिज खोलते हैं और ठंडा पानी या आइस वाटर पीते हैं। उन्हें लगता है इससे उनका सिस्टम वेकअप हो जाएगा। मॉडर्न फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं हाइड्रेट करो, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये आपकी हेल्थ के लिए एक डिजास्टर है। आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं जठराग्नि, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपके पेट की आग जो खाने को पचाती है और एनर्जी बनाती है। रात भर जब आप सोते हैं तो ये अग्नि आराम करती है और सुबह उठने पर ये धीरे धीरे जलना शुरू होती है। इसको एक कैंपफायर की तरह समझो। सुबह सुबह इस कैंपफायर में छोटी चिंगारी होती है। अब सोचो, अगर आप उस छोटी चिंगारी पर एक बाल्टी बर्फ का ठंडा पानी डाल दोगे तो क्या होगा? आग पूरी तरह बुझ जाएगी। एग्जैक्ट यही होता है जब आप सुबह ठंडा पानी पीते हैं। आपका डाइजेशन फ्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती है और बॉडी को उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। नतीजा, आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और पूरा दिन लेथर्जी फील होती है। जो एनर्जी आपके ब्रेन को मिलनी चाहिए थी सदम, वो पेट को ठीक करने में लग जाती है। इस आदत को रिप्लेस करें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस से, जिसे उषापान कहते हैं। आपको क्या करना है? रात को एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें। तांबा नेचुरली एंटीबैक्टीरियल होता है और पानी को अल्कलाइन बनाता है। सुबह उठकर इस पानी को थोड़ा गुनगुना करें। अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो इसमें थोड़ा नींबू और एक चम्मच शहद डाल सकते हैं। जब आप वार्म वाटर पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जेंटली मसाज करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को फ्लश करता है और आपकी अग्नि को इग्नाइट करता है बिना उसको शॉक दिए। ये एक आदत आपकी स्किन का ग्लो बढ़ा सकती है और आपके मॉर्निंग बाउल मूवमेंट्स को एकदम स्मूथ कर सकती है। अब आते हैं डेंजरस हैबिट नंबर 2 पर। मैं जानता हूं आप में से 90% लोग ये करते हैं। द डोपामाइन क्रैश, यानी सुबह आंख खुलते ही बेड से निकलने से पहले अपना फोन चेक करना। आप अलार्म बंद करते हो और ऑटोमेटिकली आपका अंगूठा इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर चला जाता है। बस 5 मिनट देखूंगा, आप खुद से कहते हो, और कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन साइंटिफिकली और आयुर्वेदिकली ये आपके माइंड के लिए जहर है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स में होता है। जब आप तुरंत सोशल मीडिया खोलते हैं, आप अपने ब्रेन पर हजारों इमेजेस, न्यूज और दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स थोप देते हैं। इससे बॉडी में कॉर्टिसोल का सडन स्पाइक होता है और आयुर्वेद की भाषा में बात करूं तो ये आपके वात दोष को तुरंत इम्बैलेंस कर देता है। वात हवा और मूवमेंट का एलिमेंट है। जब वात आउट OOF बैलेंस होता है तो आपको एंग्जाइटी होती है, रेसिंग थॉट्स आते हैं और ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमेशा किसी चीज की जल्दी हो पर फोकस कहीं नहीं होता।
आपने अपने दिन की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि अफरा तफरी और स्ट्रेस से की है। आपको इंप्लीमेंट करना है द रूल ONF 60। उठने के बाद पहले 60 मिनट्स तक नो स्क्रीन टाइम, नो फोन, नो लैपटॉप, नो टीवी। जब आप उठे तो आयुर्वेद को होता है अपनी हथेलियों को देखें। एक पुराना श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती, कि इसका मतलब है कि आपके हाथ ही आपका कर्म है, आपकी वेल्थ और नॉलेज का सोर्स है। सुबह किसी दूसरे की लाइफ देखने के बजाय अपने हाथों को रब करें, थॉडी हीट जनरेट करें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। फिर बेड से राइट साइड टर्न लेकर उठे। यह आपके दिल पर प्रेशर नहीं पड़ने देता और बॉडी की एनर्जी फ्लो को स्मूथ रखता है। इन पहले 60 मिनट को अपने आप के लिए बचा कर रखें। अब चलते हैं हैबिट नंबर 3 की तरफ, जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, फोर्सिंग अ हैवी ब्रेकफास्ट विदाउट हंगर। बचपन से हमें सिखाया गया है ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। बहुत से लोग सुबह 7:30 बजे पेट भर के ओट्स, पराठे, अंडे या ब्रेड खा लेते हैं, चाहे उन्हें भूख हो या ना हो। उन्हें लगता है अगर नहीं खाएंगे तो दिन भर वीक फील करेंगे। और इसी हैबिट में एक और चीज ऐड होती है, खाली पेट कैफीन यानी ब्लैक कॉफी या स्ट्रॉन्ग चाय पीना ताकि एनर्जी मिले। दोस्तों, आयुर्वेद एक सिंपल रूल पर चलता है, खाना सिर्फ तब खाओ जब फिजिकल भूख हो। सुबह उठते ही हमारी बॉडी का प्राइमरी काम होता है एलिमिनेशन, यानी पिछले दिन के वेस्ट और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। अगर आपकी आंतों में अभी भी पुराना खाना पड़ा है और आपने ऊपर से एक हैवी ब्रेकफास्ट डाल दिया बिना सच्ची भूख के, तो बॉडी डाइजेशन पे एनर्जी लगाने के बजाय उस खाने को आम में कन्वर्ट कर देती है। आम का मतलब है टॉक्सिक, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ये आम आपकी आंतों में चिपक जाता है, आपके खून में घुलता है और यही वो चीज है जो आपको लेथर्जिक, थका हुआ और हैवी फील करवाती है। और अगर आप खाली पेट चाय या कॉफी पीते हैं तो आप अपने पेट का एसिड लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि आगे चलकर अल्सर्स और सीवियर गट इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए अपनी बॉडी को सुने। अगर आपको सुबह उठते ही कड़ी भूख नहीं लग रही है तो जबरदस्ती मत खाइए। अपने दिन की शुरुआत सिर्फ वार्म लिक्विड से करें। जब 9 या 10 बजे आपको सच में पेट में चूहे दौड़ने वाली भूख लगे तब अपना फर्स्ट मील लें। और अगर आपको सुबह खाना ही है तो आयुर्वेद रेकमेंड करता है स्टूड एप्पल्स, उबले हुए सेब, सिनेमन, दालचीनी और लौंग के साथ। ये लाइट होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है और आपकी अग्नि को सपोर्ट करता है। और कॉफी को हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद पीजिए, खाली पेट कभी नहीं। तो अब हमने इन 3 एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट्स को हटा दिया दी है, तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पर। एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन जो हजारों साल पुरानी है, टाइम टेस्टेड है और आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में आपकी सुपर पावर बन सकती है। इसको आयुर्वेद में कहते हैं दिनचर्या। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि एक आइडियल और प्रैक्टिकल दिनचर्या कैसी दिखती है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, द वेकअप टाइम, ब्रह्म मुहूर्त। आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह टाइम सनराइज से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का होता है, अराउंड 4:30 AM टू 5:30 AM। अब मैं जानता हूं सबके लिए 4 बजे उठना प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल टिप यह है, कोशिश करें कि आप 6 बजे AM या सनराइज तक उठ जाए। इस वक्त नेचर में वात एलिमेंट स्ट्रांग होता है, हवा में एक नेचुरल मूवमेंट और फ्रेशनेस होती है। अगर आप सनराइज से पहले उठते हैं तो वो फ्रेशनेस और लाइटनेस आपकी बॉडी और माइंड में ऑब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आप 8 या 9 बजे उठेंगे जब कफ दोष, हैवी अर्थी एलिमेंट डोमिनेंट होता है, तो आप पूरा दिन हैवी, आलसी और स्लगिश फील करेंगे, चाहे कितनी भी कॉफी पी लें। स्टेप 2, टंग स्क्रिपिंग। उठने और ऊषापान, वार्म वाटर लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अपनी जीभ साफ करना। ब्रश तो सब करते हैं पर टंग स्क्रैपिंग मिस कर देते हैं। रात भर में आपकी बॉडी डाइजेशन के वेस्ट आपकी जीभ पर एक व्हाइट या येलोइश कोटिंग के रूप में निकाल देती है। ये प्योर बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स होते हैं। अगर आप इसे बिना साफ किए कुछ खा या पी लेते हैं तो वो सारे टॉक्सिन्स वापस आपके पेट में चले जाते हैं। एक कॉपर या स्टेनलेस स्टील का टंग स्क्रैपर लीजिए और 3 से 4 बार पीछे से आगे की तरफ स्क्रैप करें। यह सिर्फ बैड ब्रेथ ही दूर नहीं करता बल्कि आपके टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सिग्नल भेजता है कि गेट रेडी टू डाइजेस्ट। स्टेप 3, ओनल पुलिंग।
उसके बाद हम आते हैं एक ऐसी एंशिएंट टेक्निक पर जो आजकल हॉलीवुड और वेस्टर्न डॉक्टर्स में बहुत फेमस हो रही है, ओनिल पुलिंग। आयुर्वेद में इसे गंडूश या कवल कहते हैं। 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल, सेसेमी ऑयल या नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल लीजिए। इसे अपने मुंह में 5 से 10 मिनट तक स्विश करें, जैसे माउथ वॉश करते हैं, और फिर इसे थूक दें। यह सिंपल आदत आपके दांतों को नेचुरली वाइट करती है, गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जॉ लाइन को शेप करती है और आपकी बॉडी से फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर निकाल देती है। जब तक आप ओनिल पुल कर रहे हैं तब तक आप अपने दूसरे काम जैसे कपड़े निकालना या बेड सेट करना कर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा टाइम नीडेड। स्टेप 4, मूवमेंट। आयुर्वेद यह नहीं कहता कि सुबह उठते ही एक 100 किलो वेट उठाओ या एक्सट्रीम कार्डियो करो। सुबह की एक्सरसाइज, जिसे व्यायाम कहते हैं, उसका पर्पस बॉडी को तोड़ना नहीं बल्कि सर्कुलेशन बढ़ाना और पसीना लाना है। सिर्फ 15 से 20 मिनट्स का योगा, स्ट्रेचिंग या ब्रिस्क वॉकिंग इनफ हैंडो है। अपनी हाफ कैपेसिटी तक एक्सरसाइज करें। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है क्योंकि वो बॉडी के हर जॉइंट और मसल को खोल देते हैं और ब्रेथ को सिंक करते हैं। अगर आप ये सारी रूटीन सुनकर सोच रहे हैं, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑफिस कॉलेज के लिए लेट हो जाता हूं, तो घबराइए मत। मैं अब आपको वो गोल्डन हैबिट बताने जा रहा हूं। अगर आप बाकी सब कुछ स्किप भी कर दें और कल सुबह से सिर्फ इस एक आदत को अपनी लाइफ में शामिल कर लें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एनर्जी लेवल और स्ट्रेस लेवल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आयुर्वेद का सबसे बड़ा सीक्रेट फॉर एंटी एजिंग, एनर्जी और स्ट्रेस रिलीफ है अभ्यंग यानी सेल्फ मसाज। अब आप कहोगे सुबह सुबह पूरी बॉडी की मसाज के लिए टाइम कहां है? ये यहां आता है द 3 मिनट मिनी अभ्यंग। नहाने से ठीक 3 मिनट पहले थोड़ा सा गुनगुना तिल का तेल या कोकोनट ऑयल लीजिए। आपको सिर्फ 3 जगह इस तेल से मालिश करनी है। आपके सिर, स्कैल्प के बीचों बीच, जिसे क्राउन चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह थोड़ा सा तेल लगाकर हल्के हाथ से टैप करें। यह आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत काम कर देगा। आपके कान, ईयर्स, अपने कानों पर तेल लगाइए और उन्हें हल्के से खींचे और मसाज करें। कानों में हजारों नर्व एंडिंग्स होती है जो आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को वैसे ही काट देता है जैसे कैंची पेपर को। आपके पैरों के तलवे, सोने से पहले या नहाने से पहले पैरों के तलवों में वार्म ऑयल से मालिश करने से आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और ये डीपली ग्राउंडिंग है। जो वह दोष सुबह सुबह भागदौड़ की वजह से असंतुलित हो जाता है, पैरों की मसाज उस एनर्जी को वापस जमीन से कनेक्ट करती है। बस 3 मिनट लीजिए। अपने पैरों के तलवों में, कान के पीछे और सिर पर हल्के से तेल लगाइए। 2 मिनट आराम से बैठिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए और उसके बाद अपना नॉर्मल वार्म शावर लीजिए। जब आप शावर से बाहर आएंगे, आपको ऐसी फ्रेशनेस, ऐसी क्लैरिटी और ऐसी जिंदा एनर्जी फील होगी जो किसी महंगे एनर्जी ड्रिंक या 3 कप एस्प्रेसो से नहीं मिल सकती। ये ऑयल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके आपके टिश्यूज को नरिश करता है और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। तो दोस्तों, चलिए सब कुछ एक सिंपल एक्शनेबल आयुर्वेदिक मॉर्निंग ब्लूप्रिंट में समराइज करते हैं। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सनराइज से पहले या उसके साथ उठे फोन को हाथ न लगाए, अपनी हथेलियां और रगड़े और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। उषापान, 1 से 2 ग्लास तांबे के बर्तन का गुनगुना पानी पिए। नेचुरली पेट साफ करें। ओरल हाइजीन, टंग स्क्रिपिंग और 5 मिनट ओनिल पुलिंग। द गोल्डन हैबिट, 3 मिनट वार्म ओनिल मसाज, सिर, कान और पैर। मूवमेंट, 15 मिनट्स योगा / सूर्य नमस्कार। शावर लें और अपने दिन की शुरुआत करें। तभी खाएं जब सच में भूख हो। देखने में ये लिस्ट लंबी लग सकती है, पर एक्चुअली इस पूरी रूटीन को करने में 30 से 40 मिनट लगते हैं और ये 40 मिनट आपके दिन के बाकी 23 घंटों को डिफाइन करेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका मूड, आपका डाइजेशन, आपका हेयर फॉल, आपकी स्किन, सब कुछ आपकी मॉर्निंग रूटीन पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक साथ चैलेंज देता हूं। सिर्फ आने वाले 7 दिनों के लिए बेड पर फोन स्क्रॉल करना और ठंडा पानी पीना बंद कीजिए। उठिए, ऊर्जापान कीजिए, अपनी जीभ साफ कीजिए और सिर्फ वो 3 मिनट का ऑयल मसाज ट्राई कीजिए। 7वें दिन जब आप आईना देखेंगे तो आपको अपनी आंखों में एक अलग चमक, एक अलग एनर्जी दिखाई देगी। अगर आपका डाइजेशन ठीक हो गया, आलस गायब हो गया और फोकस बढ़ गया,
तो वापस आकर इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर छोड़ना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली के उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें जहां लोग हमेशा टायर्ड फील करते हैं। और अगर आप ऐसी ही डीप एंशिएंट साइंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल को कंबाइन करने वाली वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। हेल्थ और एनर्जी आपकी नेचुरल स्टेट है, आलस आपकी फितरत नहीं। अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें, अपना ध्यान रखें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे एनर्जाइज्ड एंड एज ऑलवेज कीप ग्लोइंग।